हाय दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी पे। भारत में आज 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति गई है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति एक साथ की गई है। भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 124 के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय में इस वक्त 34 पद है, जिसमें एक पद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है, मतलब मुख्य न्यायाधीश का है। मुख्य न्यायाधीश इस वक्त चीफ जस्टिस रमन्ना है। और आज देखते हैं कि इन 9 न्यायाधीशों में कौन कौन कहाँ कहाँ से नियुक्त किया गया है। वैसे तो आपको बता दिया जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति की कोई न्यूनतम सीमा नहीं होती। जैसे आपने सुना होगा कि संसद के लिए, निर्वाचन के लिए न्यूनतम सीमा आयु 25 वर्ष है। राज्यसभा में न्यूनतम सीमा आयु 30 वर्ष है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए न्यूनतम सीमा आयु 35 वर्ष है। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए न्यूनतम सीमा की प्रावधान नहीं किया गया है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है जो आपके लिए बहुत काम आ सकता है। कोई भी स्टडी, जैसे कि गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, जीके, करंट अफेयर के लिए स्टडी कर रहे हो, जो सुप्रीम कोर्ट एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके अंदर कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन याद करने बहुत ज़रूरी है। क्यों? हर एग्ज़ाम में सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज मैं आपको वैसे बता दूं, पहला नंबर जस्टिस हीमा कोहली। जस्टिस हीमा कोहली तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थी। ये इस पद पर रह चुकी थी। अब ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद की शपथ ली है। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना। ये जस्टिस बी.वी. नागरत्ना कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायाधीश थी। मतलब ये अब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश का पद संभाल करेंगी। जस्टिस बेला त्रिवेदी। जस्टिस बेला त्रिवेदी सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश अपॉइंट हुई हैं। ये किस जगह से थी, आइए देखते हैं। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर रह चुकी थी। अब ये सुप्रीम कोर्ट के पद पर अपॉइंट हुई है। जस्टिस एस.के. ओका। जस्टिस एस.के. ओका कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। अब ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर शपथ ली है। जस्टिस विक्रम नाथ। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर रहे। अब ये उस उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर शपथ ली। जस्टिस जे.के. महेश्वरी। जस्टिस जे.के. महेश्वरी के बारे में बात करते हैं। ये किस न्यायालय या किस अधिवक्ता के पद पर रहे? जस्टिस जे.के. महेश्वरी। जस्टिस जे.के. महेश्वरी जस्टिस जितेंद्र कुमार महेश्वरी सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे और सुप्रीम कोर्ट के पद पर उन्होंने शपथ ली। जस्टिस सी.टी. रवि कुमार, ये भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए गए हैं। जस्टिस रवि कुमार किस न्यायालय से जुड़े थे, इस बारे में देखते हैं। जस्टिस रवि कुमार केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर रह चुके थे। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश के बारे में बात करते हैं। ये किस पद पर रहे और किस राज्य में कौन से न्यायाधीश के पद पर रहे? अब उन्होंने उच्चतम न्यायालय की शपथ ली है। जस्टिस एम.एम. सुंदर मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर रहे। सीनियर एडवोकेट पी.एस. नरसिम्हा। अब इनकी बात करते हैं। पी.एस. नरसिम्हा एक वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल थे। दोस्तों, ये 9 न्यायाधीशों की अपॉइंटमेंट जो राष्ट्रपति द्वारा 25 अगस्त को की गई है, ये उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की शपथ आज दिलाई गई है। इन न्यायाधीशों की जो अपॉइंटमेंट किए गए, जो पद भरे गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के 34 न्यायाधीश जैसे पद है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस के अलावा 33 न्यायाधीश के पद भरे गए हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि देखा जाता है कि अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, पर बात हो रही है कि जस्टिस
BV नागरत्ना ये पहली महिला न्यायाधीश होगी जो भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर 2027 तक अपॉइंट हो सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। जो जस्टिस BV नागरत्ना जो उच्चतम न्यायालय के पद पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2027 में पद संभाल सकती हैं। इनके बारे में बता दिया जाए तो इनके पिताजी भी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। और आगे चलते हैं कि उच्चतम न्यायालय के बारे में कई चीज़ें आपको मैं और बता दूं कि उच्चतम न्यायालय भारत के शीर्ष न्यायालय है। ये विभिन्न जैसे कि राज्य स्टेट एक दूसरे स्टेट केंद्र राज्य के बीच में कई विवाद पर हल करता है और मूल अधिकारों का रक्षक है। ये संविधान की व्याख्या करता है, जैसे कई चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट करता है। आइए कुछ क्वेश्चन है जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। भारत में उच्चतम न्यायालय का गठन 28 जनवरी 1950 को किया गया। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है जो कई एग्जाम में पूछा जाता है। न्यायाधीशों की संख्या कौन बढ़ा सकता है, कौन तय करता है? न्यायाधीशों की संख्या जो है संसद द्वारा तय की जाती है। अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन हटा सकता है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है जब न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग लाया जाता है संसद में। तब संसद में प्रस्ताव लाया जाता है महाभियोग का, इसी कारण तभी न्यायाधीशों को हटा सकता है और इस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत प्राप्त होना चाहिए, तभी न्यायाधीशों को हटा सकता है, वरना नहीं। अभी तक किसी भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नहीं हटाया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। सलाहकारी क्षेत्र, ये राष्ट्रपति का महत्वपूर्ण सलाहकारी क्षेत्र है। ये सलाहकारी क्षेत्र ये अनुच्छेद 143 के तहत आता है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रपति की क्या शक्ति है? राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है अनुच्छेद 143 के तहत। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा नहीं है, आपको बता दिया गया है। और इनकी क्या योग्यता है? योग्यता देखी जाए तो इनकी योग्यता उच्चतम न्यायालय में योग्यता का पद दे रखा कि भारत का नागरिक हो, कोई भी जज जो अपॉइंट होता है, और किसी न्यायालय में 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो उच्च न्यायालय में, या 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या वह राष्ट्रपति की निगाह में एक न्यायवेदी हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप याद रखें। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके लिए मैं और वीडियो लाता रहूँगा। इस सुप्रीम कोर्ट के जो 9 न्यायाधीश अपॉइंट किए गए हैं बहुत ही बड़े पद पे गए हैं, जिससे हमारे देश की न्याय व्यवस्था पे बहुत आगे बढ़ेगी और जितने भी केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में जल्दी हल होंगे। धन्यवाद।